मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समानांतर खींची गई तीसरी भुजा को समद्विभाजित कर। पहले इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिए कि सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा, क्या चीज, एक त्रिभुज की एक भुजा मध्य बिंदु से होकर, यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, एक त्रिभुज की एक भुजा के, क्या चीज, एक त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समानांतर, यानी एक त्रिभुज है, क्या चीज है, एक त्रिभुज है, बात समझो, एक त्रिभुज हो गया ABC, इसके एक भुजा के मध्य बिंदु, कोई भी एक भुजा हो जिसका मध्य बिंदु हो, कोई भी, ये भी भुजा, इसका मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु, कोई भी एक भुजा का मध्य बिंदु लेंगे। अगर मान लो इस एज्यूम कर थोड़ी देर के लिए हम इसको ना लेके हम क्या ले रहे हैं, ये वाला मध्य बिंदु ले रहे हैं, ठीक है ना। तो बोल रहे हैं एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समानांतर, यानी एक भुजा के मध्य बिंदु, देखो ये तो एक भुजा का ये BC का क्या मध्य बिंदु हो गया, D हो गया, और दूसरी भुजा के समानांतर। तो अब देखो यहाँ से अगर मान लो इस बिंदु से अगर रेखा जाएगा, या तो यहाँ जाएगा न तो यहाँ जाएगा, दोनों में से कोई एक ही ना होगा जी, होगा ना, यानी या तो यहाँ से ये जाएगा ना तो यहाँ से ये, ठीक है ना। यदि हम यहाँ से ये वाला मिटा देते हैं, ये वाला रहेगा, तो यहाँ से ये वाला जब जाएगा तो ये दूसरी भुजा के समानांतर, यानी ये वाली भुजा के समानांतर ये वाली रेखा हो। यहाँ पर दिया हुआ है एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समानांतर, यानी ये त्रिभुज के एक भुजा है, कोई भी हमने BC ले लिया है, एक भुजा BC मध्य बिंदु होगा, इसके अलावा जो दूसरी भुजा है उसके समानांतर खींची गई, देखो ये वाला रेखा के क्या है, ये भुजा समानांतर है, समानांतर खींची गई तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। उसके बाद ये देखो, ये पहला भुजा हो गया, ये मध्य बिंदु हो गया, दूसरी भुजा के क्या हो गया, समानांतर हो गया। अब बोल रहा है कि तीसरी भुजा को क्या करती है, समद्विभाजित, यानी ये बराबर बराबर भागों में बांट रही है। समद्विभाजित का मतलब क्या होता है, बराबर बराबर भागों में। अगर इसका डिस्टेंस टोटल हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, तो ये भी 5 होगा, तो ये भी 5 होगा। अगर इसका दूरी 10 सेंटीमीटर है पूरा, यहाँ से यहाँ तक पूरा, तो ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा। और समझ में आया। अगर मान लो इसी चीज को हमने अब एक और फिगर से लिया, अब हम बोल रहे हैं कि अब जैसे BC मध्य बिंदु लिए थे ना जी, अब कोई और भुजा मध्य बिंदु ले लेंगे। तो हमने क्या किया, अब क्या किया, अब हम ABC में अब AC को मध्य बिंदु ले लेंगे, यहाँ पर D मध्य बिंदु हो जाएगा, ठीक है ना। अब मैं क्या करूंगा, AC से, अब देखो या तो इसके समानांतर हो सकते हैं, इससे जो भुजा जाएगी या तो इसके समानांतर हो जाएगी, आना तो इसके समानांतर हो जाएगी। और जब इसके समानांतर होगी, यहाँ से ये आएगी ना जी, यहाँ से ये आएगी, ठीक है ना। और नहीं तो अगर इसके समानांतर होगी, यहाँ से ये आएगी ना जी, यही बात है। अब देखो क्वेश्चन पर आते हैं, एक त्रिभुज की मध्य बिंदु से होकर, यानी एक त्रिभुज का एक भुजा का मध्य बिंदु, ये वाला भुजा मैंने AB ले लिया है, ठीक है ना। AB का मध्य बिंदु क्या है, D से होकर, बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समानांतर, यानी अभी बिंदु से होकर इस रेखा के ये वाले AB से होकर एक रेखा से अब दूसरी भुजा, यानी इससे के समानांतर खींची गई तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, यानी ये वाली रेखा को क्या करेगी, ये वाली रेखा समद्विभाजित करेगी। क्लास 9 का भी प्रमेय में दिया हुआ है। यानी हम एक बार फिर से कह सकते हैं कि जो AB भुजा है, AB का मध्य बिंदु क्या होगा, D से जो एक रेखा जाएगी, एक रेखा वो क्या हो जाएगी, BC के समानांतर होगी। तब क्या कर रहा है कि AC को क्या कर रही है, ये रेखा बराबर बराबर भागों में विभाजित करेगी। आया समझ में। अब देखो क्वेश्चन में मैंने दिया हुआ है, तो अब लिखेंगे क्या जी, पहले तो दे दिया एक भुजा के मध्य बिंदु दिया हुआ है ना, तो जिस भुजा को मध्य बिंदु माने उसको लिख देंगे, यानी AD बराबर BD। हमारा यही ना भुजा है जी, हम तो इसी को लिए है जी, यानी AD बराबर क्या हो जाएगा, BD। मध्य बिंदु का मतलब क्या होता है, बराबर बराबर भागों में बांटना, हो गया।
उसके बाद बोल रहा है कि दूसरी भुजा के समानांतर खींची गई रेखा, यानी दूसरी भुजा के समानांतर, यानी ये वाली रेखा क्या दिया हुआ है, ये समानांतर है, यानी ये मैंने लिख दिया ये समानांतर ही है। तो सिद्ध क्या करना है कि तीसरी भुजा है उसको क्या कर रही है, बराबर बराबर भागों में विभाजित कर रही है, यही सिद्ध करना है ना। तो हमने लिख दिया कि सिद्ध करना है ए बराबर क्या चीज, ऐसी ए बराबर सी। कोई दिक्कत, ये दिया हुआ है कि ये दोनों बीचों बीच मतलब मध्य बिंदु है बिंदु डी, तो एडी बराबर क्या मैंने लिख दिया बीडी, और ये रेखा दोनों क्या है दिया हुआ है समानांतर है, मैंने ये दो चीजें लिख दिया हुआ है। सिद्ध क्या करना है कि सिद्ध करना है कि ए बटा में सी। कोई दिक्कत है जी। अब हम प्रमाण में लिखेंगे, चूंकि दिया हुआ है ये दोनों दे दिया है ना, ये डी समानांतर क्या दिया हुआ है बीसी, मैंने लिख दिया डी समानांतर बीसी दिया है। अब जब दिया है, जब कोई भी त्रिभुज के दो भुजाएं आपस में समानांतर होती है तो थेल्स प्रमेय से क्या करता है, थेल्स प्रमेय कि वो जो भुजा एक तीसरी चौथी भुजा होती है, ये वाली भुजा ये क्या करेगी, ये दोनों भुजाएं को क्या करेगी, बराबर बराबर अनुपात में बांटेगी, यही ना होगा है जी। तो देखो थेल्स प्रमेय से देखो एडी बटा में क्या होगा बीडी और ए बटा में सी, यानी एडी बटा में बीडी और ए बटा में सी, मैंने थेल्स प्रमेय से लिख दिया। कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखो एडी बटा में बीडी है, और चूंकि यहाँ पर दे दिया एडी बराबर बीडी, अब बताओ ये दोनों भाई आपस में बराबर है ना जी। तो एडी की जगह पर हम बीडी लिख सकते हैं, बीडी की जगह पे एडी लिख सकते हैं, कोई भी कुछ भी लिख सकते हैं, जहाँ एडी है वहाँ पे बीडी भी लिख सकते हैं, जहाँ बीडी है वहाँ पर एडी लिख सकते हैं ना जी। तो मैंने क्या किया, एडी और बीडी की जगह पे भी मैंने क्या कर दिया, दोबारा लिख दिया क्या चीज एडी, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है बराबर। कोई दिक्कत, ये दोनों जब आपस में बराबर होगा तो मैंने एडी बटा में क्या कर दिया एडी इक्वल टू ए बटा में सी। अब देखो एडी कट जाएगा, एक हो जाएगा, ए बटा में क्या हो जाएगा सी। अब सी आ जाएगा इधर गुणा में, एक से होगा गुणा, तो क्या हो जाएगा सी गुणे एक, यानी सी हो जाएगा, सी बराबर क्या हो जाएगा ए, देखो ये बच जाएगा, यानी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा सी। और जब ए इक्वल टू सी हुआ यानी हमारा क्या हो गया ए इक्वल टू सी, यानी जो बिंदु ई है ए सी को क्या कर रही है, बराबर बराबर भागों में। कोई दिक्कत आया समझ में?